चलो, दुनिया में जितने सारे नेटवर्क्स हैं, सारे नेटवर्क को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइवेट नेटवर्क और एक है पब्लिक नेटवर्क। अभी प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या है? ये जो हमने बताया प्राइवेट नेटवर्क, इसका मतलब क्या है? अभी देखो, जैसे प्राइवेट व्हीकल है, सपोज तुमने एक गाड़ी खरीदा, तो उसमें कौन कौन अलाउ है? तुम्हारा घर वाले, रास्ते में जो लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं, उन लोग को तो तुम नहीं लेके जाओगे ना। वो सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए ही यूज यूज होगा। किया जाएगा। और एक है पब्लिक नेटवर्क, मतलब पब्लिक व्हीकल्स जैसा, सबके लिए। सबके लिए। ऐसे नेटवर्क का भी ये दो कैटेगरी है। मतलब सपोज ये तुम्हारा घर में एक नेटवर्क तुमने बनाया, एक स्विच। सपोज ये राज का घर का नेटवर्क है, एक स्विच और उसमें कनेक्टेड कुछ सिस्टम है। और एक नेटवर्क अमित के घर में भी है। उसमें भी एक स्विच है और स्विच से कनेक्टेड कुछ डिवाइस है। ये अमित का घर का नेटवर्क है। ये राज के घर में जो नेटवर्क है, ये कौन यूज करेगा? राज यूज करेगा। अमित के घर के जो नेटवर्क है, ये अमित यूज करेगा। तो ये बन यस गया सर। राज का प्राइवेट नेटवर्क और ये बन गया अमित का प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन इसके बाहर भी एक नेटवर्क है जिसको हम लोग सब यूज करते हैं और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट। राज भी यूज करेगा इंटरनेट, अमित भी यूज करेगा इंटरनेट। तो ये है हमारा प्राइवेट नेटवर्क। ये दोनों बन गया हमारा प्राइवेट नेटवर्क। और ये इंटरनेट क्या है? ये हम लोग सब यूज कर रहे पब्लिक हैं। नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क। ये बन गया हमारा पब्लिक नेटवर्क। तो प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यस आई ए सर। हाँ एन हाँ ए जी। आई ए एन ए इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। कौन सा आईपी कैसे यूज होगा, जो हम लोग को गाइड करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये आईए ने बताया कि देखो भाई, प्राइवेट नेटवर्क के लिए प्राइवेट आईपी यूज करना पड़ेगा, और पब्लिक नेटवर्क के लिए सर प्राइवेट आईपी
हाँ, पब्लिक नेटवर्क के लिए पब्लिक आईपी यूज करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट आईपी क्या होगा, पब्लिक आईपी क्या होगा? तो आइए, इन्होंने कहा ठीक है मैं बता रहा हूं। क्लास ए में 10.0.0.02 10.255.255.255 ये जो रेंज है। क्लास बी में 0.02 ये जो रेंज है, और क्लास सी में ये जो रेंज है। ये रेंज प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज होगा। ये तीनों रेंज छोड़ के बाकी जितने सारे आईपी एड्रेसेस क्लास ए, बी और सी में है वो सब पब्लिक नेटवर्क के लिए यूज होगा। सर और एक बार, ये जो तीनों रेंज है जो आईएएनए ने डिफाइन किया है, तो आईएएनए ने क्या बताया, ये जो रेंज है, तीन रेंजेस, ये तीनों रेंज प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज होगा। और ये सब आईपी यूज करने के लिए किसी का परमिशन या किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। ये तीनों रेंज छोड़ के क्लास ए, बी और सी में जितने सारे आईपी एड्रेसेस है वो सारे पब्लिक नेटवर्क में यूज होगा। जैसे क्लास ए में क्या क्या रह जाता है? क्लास ए में रहता है 1.0.0.02 9.255.255.255। उसके बाद फिर क्या आता है 11.0.02 126.255.255.255, क्योंकि 127 का रेंज तो पहले से ही रिजर्व्ड है लूप बैक के लिए, हम लोग पढ़ के आया है। राइट। क्लास बी में 128.0.0.02 171.255.255 sorry 172.15.255.255 और 172.32.0.02 191.255.255.255। ऐसे ही क्लास सी में 192.0.0.02 192.167.255.255। उसके बाद 192.169.0.02 223.255.255.255। तो ये जो सारे बाकी का आईपी एड्रेसेस है क्लास ए, बी और सी में, ये कहाँ पे यूज होगा? पब्लिक नेटवर्क में। और ये आईपी यूज करने के लिए परमिशन और पैसा दोनों ही देना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही ये आईपी यूज करके इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। हम लोग को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किससे कनेक्शन लेना पड़ता है?
आईएसपी से, इंटरनेट प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी से आईपी लेना पड़ता है। जब हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आईएसपी हम लोग को एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है, और उसके लिए जो मंथली चार्जेस हम लोग को देना पड़ता है उसी में उस पब्लिक आईपी का कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है। तो अगर मैंने सोचा कि मैं एक कोई भी पब्लिक आईपी यूज़ करके इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा और मुझे इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा, नहीं होगा। सर, हाँ बताओ। ये जो हैकर्स लोग जो यूज़ करते हैं वो किस चीज़ का आईपी होता है? कौन सा? मतलब जो भी हैकिंग करते हैं ना सिस्टम्स, हाँ देखो, तो वो हैकर्स किस? इंटरनेट से कनेक्टेड है हाँ तो उसका भी एक पब्लिक आईपी रहेगा, हाँ, उसका भी वो एक लोग पब्लिक तो आईपी खरीदते रहेगा। नहीं होंगे ना, हाँ हाँ, वो लोग तो खरीदते नहीं रहेंगे ना। नहीं 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 नहीं, उसको भी किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से तो हाँ हाँ, कनेक्टिविटी तो पड़ेगा। लेना पड़ा, हाँ लेकिन उसके पास और भी कुछ टेक्निक्स है जो यूज़ करके वो अपने आईपी को हाइड करता है, खुद का ओरिजिनल आईपी एक्सप्लोर ना करके कोई दूसरा आईपी दिखाता है, दैट इज डिफरेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क समझ में आया? जी सर। ओके सर। तो आईएएनए ने बताया कि देखो, जो प्राइवेट आईपी राज अपने घर में यूज कर रहा है वही प्राइवेट आईपी अमित भी अपने घर में यूज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज राज ने ये सबनेट यूज कर रहा है और अमित ने भी ये सबनेट यूज कर रहा है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क में जो प्राइवेट आईपी हम लोग यूज करेंगे वो सिमिलर हो सकता है। मतलब इस पीसी का आईपी है 10.0.0.1, इसका आईपी है 10.0.0.2, इसका 10.0.0.3, और इसका 10.0.0.4, क्योंकि ये चारों आईपी इसी सबनेट में आता है तो अमित ने भी यही आईपी यूज किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों का प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन राज जब इंटरनेट कनेक्टिविटी लिया तो राज को इस पे लिए एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड किया। सपोज ये है 1.1.1.1 सपोज, और अमित ने जब इंटरनेट कनेक्टिविटी लिया, अमित को भी आईएसपी ने एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड किया। सपोज ये है 2.2.2.2। आईएएनए ने ये बताया कि दो एंटिटी का, दो डिफरेंट यूजर का पब्लिक आईपी यूनिक रहना चाहिए, कभी सेम नहीं होगा। जो आईपी से राज इंटरनेट एक्सेस कर रहा है वो आईपी सिर्फ राज ही यूज करेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो आईपी से अमित इंटरनेट यूज कर रहा है वो आईपी सिर्फ अमित ही यूज करेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब हर एक इंटरनेट यूजर के लिए, हर एक पब्लिक नेटवर्क यूजर के लिए एक यूनिक पब्लिक आईपी रहना चाहिए। Two different public user do not have same public IP। लेकिन अमित का जो प्राइवेट नेटवर्क का आईपी एड्रेस है और राज का जो प्राइवेट नेटवर्क का आईपी एड्रेस है वो देखो सेम है। यस सर। घर के अंदर ये राज यूज कर रहा है, घर के अंदर ये अमित यूज कर रहा है। लेकिन जब भी राज पब्लिक नेटवर्क एक्सेस कर रहा है
तो उसको एक डिफरेंट और यूनिक पब्लिक आईपी मिलेगा, और अमित को भी एक डिफरेंट और यूनिक पब्लिक आईपी मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग अपने घर में जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और सिस्टम से कनेक्टेड है, तो घर में हम लोग अगर पीसी में आईपी चेक करेंगे तो क्या देखेंगे? पीसी में एक आईपी है और वो प्राइवेट आईपी है। मैं अपना दिखाता हूं। आईपी कॉन्फ़िग, ये देखो, ये है मेरा घर का पीसी का आईपी एड्रेस जो यूज करके मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूं, 192.168.0.158। आईपी क्या है? 192.168.0.158। अभी ये देखो, ये इस रेंज में आता है, क्लास सी का प्राइवेट रेंज में आता है। अभी तुम लोग कह सकते हो ये प्राइवेट आईपी यूज करके मैं कैसे इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूं? अभी अभी तो मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है कि इंटरनेट एक्सेस के लिए प्राइवेट आईपी नहीं, पब्लिक आईपी की जरूरत है। तो इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम करता है जिसको कहा जाता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो। सर, थोड़ा लेट हो गया। ओके ओके, नो इशू। वीडियो देख लेना, कोई भी डाउट्स है तो मैं तो हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर, थोड़ा आगे चला गया क्या? हाँ हाँ, मैं बोला मतलब थोड़ा आगे चला गया है क्या ना ना कोर्स? ना ना, एक ही टॉपिक चल रहा है, तो ये तुम देख लेना। हाँ कोई भी डाउट्स आएगा तो हाँ, मैं तो अवेलेबल हूँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है सर। तो ये सर प्राइवेट। थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ हाँ, सर थोड़ा बता दीजिए क्या क्या मतलब चला गया, थोड़ा बता दीजिए। ओ पब्लिक थोड़ा आईपी, हिंट दे प्राइवेट दीजिए। आईपी, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही टॉपिक्स से स्टार्ट हुआ है। ठीक है सर। ओके। ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो ठीक है सर। तो हम लोग प्राइवेट आईपी यूज करके भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, बिकॉज इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम करता है जो नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई पब्लिक आईपी नहीं है, मैं इसी प्राइवेट आईपी से ही इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। मैं जब भी गूगल पे जाके लिखूंगा व्हाट इज माई आईपी, तब भी ये दिखा देगा कि मेरा पब्लिक आईपी है 102.217.234.212। ये है मेरा पब्लिक आईपी, जिसके पीछे ये है मेरा प्राइवेट आईपी, और ये जो पब्लिक आईपी है यही आईपी यूज करके मैं इंटरनेट को एक्सेस कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये जो प्राइवेट आईपी है, इसको छिपाने के लिए ही, दुनिया के सामने इसको छिपाने के लिए ही ये जो नेट मैंने बताया, ये नेट यूज होता है। सर हाँ
हेलो हाँ सर, बता। व्हाट इज द डिफर सर हाँ व्हाट इज हाँ। द डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी? प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क में यूज होता है और पब्लिक आईपी इंटरनेट में यूज होता है। ओके सर। तो सर अगर हमको एक मतलब क्या बोलते हैं, ये जो पब्लिक आईपी अगर मिल गया किसी का, तो क्या हम उसका प्राइवेट आईपी सर्च कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, जब हम लोग नेट का क्लास करेंगे। तब नेट है हम लोग के सीसीएनए में। जब हम लोग नेट का क्लास करेंगे तो आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पब्लिक आईपी यूज़ करके हम लोग अपना प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट में हाइड करते हैं। वरना सभी को पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा सिस्टम में जो आईपी है वो 192.168.0.158 है। तो हाँ सर। हैकर्स के लिए और भी इजी हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैक करने का। हाँ सर। ये आईपी दुनिया के सामने आ जाने का मतलब है तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सीवीवी, ओटीपी सब कुछ मेरे पास, एटीएम कार्ड नंबर सब कुछ मेरे पास मौजूद हो गया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी को हाइड करने के लिए ये पब्लिक आईपी यूज होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, नेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ सर। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर। रूट समराइजेशन में आते हैं बाद में। सीआईडीआर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। सीआईडीआर वैल्यू क्या है। अभी देखो एड्रेस ओवरलैपिंग। अभी हम लोग का टॉपिक्स है एड्रेस ओवरलैपिंग। तुम्हारा पास एक ज़मीन है, तुमने इसमें 2 रूम बनाने का प्लान किया है। तो एक रूम ऐसे बनाया और दूसरा रूम, मतलब एक रूम इधर से इधर तक और दूसरा रूम इधर से इधर तक। तो क्या क्या हुआ? ओवरलैप हो गया। जी सर। ऐसे तो हम लोग नहीं बनाते हैं ना। नहीं सर। जब नेटवर्क भी डिज़ाइन किया जाता है तब भी ये देखा जाता है कि एक नेटवर्क का आईपी एड्रेस का जो रेंज है वो दूसरे नेटवर्क में ना आ जाए। अभी सपोज तुम्हारा पास एक नेटवर्क है, तुम्हारा कंपनी में एक नेटवर्क है, उसमें तुमने सबनेट यूज़ किया 192.168.10.0/26। ये है तुम्हारा कंपनी का जो पहला नेटवर्क है उसका सबनेट आईडी। मतलब इसमें क्या क्या आईपी आएगा? 192.168.10.02, 192.168.10.63, 64 आईपीज आएंगे। लेकिन ये पहला और लास्ट वाला आईपी यूज़ नहीं होगा, तो यूजेबल आईपी होगा 192.168.10.1 टू 192.168.10.62 तक। ये है यूजेबल आईपी। अभी 2 साल बाद तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा बड़ा हुआ, तुमने और एक
ऑफिस में और एक नेटवर्क बनाया, उसका तुमने सबनेट रखा 192.168.10.32/27। यह है तुम्हारा जो दूसरा नेटवर्क है उसका सबनेट आईडी। तो उसमें क्या क्या आईपी आएंगे? 192.168.10.32 टू 192.168.10.63, और यूजेबल आईपी क्या क्या होगा? 192.168.10.33 टू 192.168.10.62। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी देखो 192.168.10.33 टू 192.168.10.62, ये जो रेंज है ये इसमें भी है, इसमें भी है। अभी तुमने तो सोचा कि ये दो नेटवर्क बन गया, चलो बीच में एक राउटर भी लगा दिया, और ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। अभी इस राउटर के पास एक पैकेट आया जिसका आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी है 10.50, जिसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.50, मतलब रिसीवर का आईपी एड्रेस। अभी 10.50 तो इधर भी है, इधर भी है, तो राउटर कॉन्फ्यूज हो जाएगा। राउटर कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि ये आईपी किसको, ये पैकेट किस नेटवर्क में भेजा जाए, इस नेटवर्क में या इस नेटवर्क में। ये कॉन्फ्यूजन राउटर को क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्रेस ओवरलैप हो चुका है, क्योंकि एड्रेस ओवरलैप हो चुका है। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोग कोई नेटवर्क बनाएंगे तब हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक नेटवर्क का जो एड्रेस का रेंज है वो दूसरे नेटवर्क के एड्रेस के रेंज के साथ कभी ओवरलैप ना कर जाए। तब जाके प्रॉपर आईपी एड्रेसिंग स्कीम बनेगा। जब हम लोग इधर ये सबनेट यूज किया है तो हम लोग इधर ये सबनेट यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इधर 192.168.10.64/27 यूज करेंगे। तो ये सारे आईपीस नहीं आएंगे उसमें। उसमें क्या क्या आएगा? 192.168.10.64 टू 192.168.10.95। अभी 64 टू 95 इस नेटवर्क में नहीं है। ये नेटवर्क 63 में खत्म होता है और इधर 64 से स्टार्ट होता है। तो ये था एड्रेस ओवरलैपिंग। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। नो सर, सुब्रत क्लियर? क्लियर सर। अमित क्लियर? एड्रेस ओवरलैपिंग। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे का टेक्निकल मीनिंग क्या है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में घुसने या उस नेटवर्क से बाहर जाने का जो दरवाजा है।
ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है। और ये दो डिफरेंट नेटवर्क को मैंने एक राउटर से कनेक्ट किया है। तो इस नेटवर्क से बाहर कैसे जाएंगे हम लोग? यह है दरवाजा। इस नेटवर्क से बाहर जाने का दरवाजा भी यह है और इस नेटवर्क में घुसने का दरवाजा भी यह है। और इस नेटवर्क से यह है दरवाजा। इस नेटवर्क से बाहर जाने के लिए यही दरवाजा यूज करेंगे और इस नेटवर्क में घुसने के लिए भी यही दरवाजा यूज करेंगे। तो एक्चुअली डिफॉल्ट गेटवे क्या है? हमारे नेटवर्क में जो राउटर कनेक्टेड है, हमारे नेटवर्क में जो राउटर कनेक्टेड रहता है उसका इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वही है हमारा डिफॉल्ट गेटवे। राउटर के इंटरफेस में भी हम लोग को आईपी एड्रेस देना पड़ता है। सपोज ये सबनेट है 192.168.10.0/24 और ये सबनेट है 172.16.0.0/16। तो हम लोगों ने क्या किया, इस इंटरफेस में क्या आईपी दिया? 192.168.10.1। मतलब ये सबनेट का सबसे पहले वाला आईपी हम लोग इस इंटरफेस में कॉन्फ़िगर किया। क्यों किया? क्योंकि देखो ये जो इंटरफेस है ये इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस का आईपी भी इसी नेटवर्क का होना चाहिए। और ये जो इंटरफेस है इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या दिया? 172.16.0.1। ये इंटरफेस इस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस हम लोग को देना पड़ेगा। इसीलिए ये जो क्लास नेटवर्क है उसका सबसे पहला आईपी हम लोग इसी इंटरफेस में असाइन किया। तो इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे बन गया ये बन गया इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे। ये पूरा नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे कौन बन गया? ये। और ये पूरा नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे बन गया ये। मतलब इस नेटवर्क में जितने सारे पीसी एंड यूजर होस्ट रहेगा सब में हम लोग को डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे तो तुम रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो हर एक एंड यूजर के पास इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि व्हाट इज द एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ दिस नेटवर्क, तब जाके वो होस्ट बाहर के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। वैसे ही इस नेटवर्क पे जितने सारे होस्ट और एंड यूजर है सब में हम लोग को ये डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डिफॉल्ट गेटवे का जो आईपी एड्रेस है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूं। ये है मेरा नेटवर्क का डिटेल्स और इसमें देखो डिफॉल्ट गेटवे क्या है? 192.168.0.1। मेरे इस रूम में जितने एंड यूजर है सबके पास ये डिफॉल्ट गेटवे का इंफॉर्मेशन रहता है। तब जाके मेरे नेटवर्क में जो डिवाइस है वो दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। मतलब सारे एंड यूजर को इस नेटवर्क में जितने सारे एंड यूजर है सबको पता है
कि इस नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता क्या है, बाहर जाने का दरवाजा कौन सा है। दैट इज द डिफॉल्ट गेटवे। दैट इज द डिफॉल्ट गेटवे। और हम लोग जब पीसी सर्वर या किसी भी एंड यूजर में आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, तब हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। मैंने बताया था, एक होता है उसका आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क और उसका डिफॉल्ट गेटवे। ये 3 मैंडेटरी है ताकि ये डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो डिवाइस अपने ही नेटवर्क का हो या कोई दूसरे नेटवर्क का हो। डिफॉल्ट गेटवे इज मैंडेटरी टू कम्युनिकेट विथ डिवाइस ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। अगर सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो डिफॉल्ट गेटवे का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे नेटवर्क का कोई डिवाइस के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, देन यू मस्ट हैव टू असाइन डिफॉल्ट गेटवे। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरे के साथ मतलब कैसा मतलब सर? दूसरे के साथ मतलब इसी अब नेटवर्क का। देखिए हमारा ऑफिस में एक टोटल है जो कि एक ही है। देखो ये एक डिवाइस है इसमें, और ये एक डिवाइस है, इसका आईपी है सपोज, ये तो इसी नेटवर्क में है, तो ये इसी एक ही है, एक ही है। 10.100 और इसका आईपी है 192.168.10.200। ये दोनों तो एक ही नेटवर्क से बिलोंग करता है। हाँ, तब ये जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा ना, तो तब डिफॉल्ट जरूरत गेटवे नहीं की है। जरूरत नहीं है। अभी इस नेटवर्क में एक डिवाइस है सपोज, वन 172.16.0.100। अभी ये डिवाइस अगर इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, तब इस डिवाइस के पास डिफॉल्ट गेटवे का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइस को मालूम होना चाहिए कि हमको पैकेट नेटवर्क से बाहर निकलना है, तो मैं पैकेट कहां पे भेजूं? इस डिफॉल्ट गेटवे पे भेजना है ना। जी सर। देखो अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो 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 नहीं सर। सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक्स। ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, ये इंटरव्यू का टॉपिक्स है। कैन वी यूज /31 एंड /32 सबनेट मास्क? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि देखो हम लोग /31 और /32 सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं या नहीं। एक सेकेंड।
हेलो सर। एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। जी सर जी। तो चलो, /31 और /32 सबनेट मास्क हम लोग यूज करते हैं या नहीं कर पाते हैं। /31 का मतलब क्या है? होस्ट पार्ट में कितना बिट्स है? एक ही बिट है। जी सर। होस्ट पार्ट में एक ही बिट है। जी सर। तो एक बिट से हम लोग को कितना आईपी मिलेगा, कितना यूजेबल आईपी मिलेगा एक बिट से? 2⁻1 -2। इसका मतलब क्या है? 2 - 2 0। मतलब यूजेबल आईपी हम लोग को एक भी नहीं मिलेगा। जो दो आईपी मिलेगा बेसिकली वो दो कहां पे यूज होगा? एक सबनेट आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी। लेकिन फिर भी हम लोग /31 सबनेट मास्क यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में। /31 सबनेट मास्क हम लोग यूज कर सकते हैं कहां पे? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में। जब जो दो राउटर को हम लोग सीरियल केबल से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, अभी नहीं। इसको कहते हैं, ये है क्या? ये सीरियल केबल है, सीरियल केबल, सीरियल कनेक्शन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो इसी सिनेरियो में हम लोग /31 सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं। और एक रहेगा क्या? /32। मतलब इसमें होस्ट पार्ट बिट कितना है? 0। 32 के 32 ही नेटवर्क पार्ट में यूज होता है। होस्ट पार्ट में कोई बीट ही नहीं है, मतलब हम लोग को होस्ट आईपी मिलेगा ही नहीं, यूजेबल होस्ट आईपी मिलेगा ही नहीं। अगर होस्ट पार्ट में बीट ही नहीं है तो यूजेबल होस्ट आईपी मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग /32 सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग राउटर स्विच में लूप बैक एड्रेस क्रिएट करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, लूप बैक एड्रेस नहीं, लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, एक लॉजिकल इंटरफेस है। बेसिकली लूप बैक इंटरफेस क्या है? एक लॉजिकल इंटरफेस जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है।
एक लॉजिकल इंटरफेस है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम लोग ये क्रिएट करके कुछ टेस्टिंग करते हैं राउटर में। और टेस्ट होने के बाद ये इंटरफेस को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो जाके इस लूपबैक इंटरफेस पे हम लोग /32 सबनेट मास्क वाला आईपी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? /31.192.168.10.0/31 क्या क्या आईपी मिलेगा हम लोग को? 192.168.10.0 एक आईपी और 192.168.10.1 एक आईपी। ये दो आईपी मिलेगा। ये हम लोग R1 पे असाइन कर देंगे, R1 के इंटरफेस पे, और ये हम लोग R2 के इंटरफेस पे असाइन कर देंगे। मतलब ये यहाँ पे असाइन कर देंगे और ये यहाँ पे असाइन कर देंगे। और /32 सबनेट मास्क एक ही आईपी 192.168.10.1/32। एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे राउटर में, उसको ये आईपी दे देंगे। इसका नेक्स्ट वाला आईपी क्या होगा? 192.168.10.2/32। क्योंकि होस्ट बिट 0 का मतलब क्या है? 2⁻0। मतलब आईपी तो एक मिलेगा ना। यूजेबल आईपी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब -2 यूज करेंगे, लेकिन कितना आईपी मिलता है? 1 से तो -2 कभी होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आईपी यूजेबल आईपी एड्रेस तो कभी माइनस में आएगा नहीं। तो ऐसे एक एक करके आईपी हम लोग को मिलता है /32 सबनेट मास्क में। ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। लेकिन ये आईपी हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? जब राउटर में या स्विच में लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करके हम लोग कोई टेस्टिंग करेंगे तब यूज करेंगे। सर जो R1 R2, हाँ बताओ। मैं बोला सर जो R1 R2 जो बोले, जो राउटर 2 है, उसको क्या हम टेस्टिंग पर्पज में यूज करेंगे ना ऑफिशियली यूज ना, करेंगे? ये जो R1 R2 का जो सीरियल कनेक्टिविटी है ये यूज होता है, मतलब ये रियल वर्ल्ड में यूज होता है। ओके। लेकिन लूपबैक इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये टेस्टिंग पर्पस यूज होता है, बहुत सारे कामों में आता है। हम लोग आगे जाके इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे लूपबैक इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर इंटरव्यू में ओके कभी सर। पूछेगा 31/31 और /32, दैट मीन्स इट इज बोथ आर यूजेबल। कभी ये मत बताना कि नहीं ये नहीं यूज हो सकता है। तो इधर तक क्लियर है? क्लियर क्लियर। यस सर। क्लियर।
अभी हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन। समराइज का मतलब क्या है? छोटा करना। ब्रीफ, मेक इट ब्रीफ। छोटा करके भेजना। सपोज राज का 100 फ्रेंड्स है, अमित का भी वही 100 फ्रेंड्स है। और राज के पास ये सारे फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर और एड्रेस मालूम है। लेकिन अमित के पास ये सारे फ़ोन नंबर और एड्रेस मालूम नहीं है। लेकिन ये इन दोनों का कॉमन 100 फ्रेंड्स है। जो 100 फ्रेंड्स राज का है वही 100 फ्रेंड्स अमित का भी है। अमित के पास फ़ोन भी नहीं है, डायरी भी नहीं है कि जहाँ पे ये नोट डाउन करके रखे। तो अभी अमित ने राज को पूछा कि तुम्हारे पास कितने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर और एड्रेस मालूम है? तो राज अगर एक एक मैंने एक नया डायरी खरीदा है तो तुम्हारे पास कितने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर और एड्रेस मालूम है? अब अगर राज अगर एक एक करके भेजना स्टार्ट करेगा तो कितने बार भेजना पड़ेगा? 100 टाइम्स। तो राज ने क्या कहा? राज ने कहा कि देखो मेरे पास 100 फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर और एड्रेस मालूम है। अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना है तो तुम मुझे दो, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब एक ही इंफॉर्मेशन से अमित को पता चल गया, एक ही इंफॉर्मेशन से अमित को पता चल गया कि अगर ये 100 फ्रेंड्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना है तो राज को भेजने से ही काम चला जाएगा। और बदले में राज को इंडिविजुअली 100 फ्रेंड्स का फ़ोन नंबर और एड्रेस भेजना भी नहीं पड़ा, क्योंकि राज ने एक समराइज इंफॉर्मेशन अमित को भेजा था कि ये सारे 100 फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर और एड्रेस मुझे मालूम है। किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना है तो मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो ये जो सिनेरियो मैंने बताया ये समझ में आया? यस सर। अभी सर। ये एक राउटर है और ये एक राउटर है। और इस राउटर में क्या होता है? राउटर में राउटिंग टेबल होता है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले दिन में स्टडी करेंगे। और राउटिंग टेबल में क्या रहता है? सारे रूट्स और नेटवर्क का इंफॉर्मेशन रहता है।
राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे एक रूट है 192.168.10/64, एक रूट /26 192.168.10.64/26, ये दूसरा रूट 128/26, ये तीसरा रूट, ये चौथा रूट। ये 4 रूट का इंफॉर्मेशन किसके पास है? R1 के राउटिंग टेबल में। R1 के पास। ये 4 डिफरेंट नेटवर्क में कैसे जाना है, इसका इंफॉर्मेशन R1 के राउटिंग टेबल में है। लेकिन R1 ने क्या किया? R1 ने बताया R2 को कि देखो भाई, मेरे पास 192.168.10.0/24 का इंफॉर्मेशन है। ये 4 डिफरेंट नेटवर्क का सबनेट का इंफॉर्मेशन R1 ने R2 को नहीं दिया, उसके बदले में एक इंफॉर्मेशन भेजा है जिसमें ये चारों का इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। इसी को कहता है रूट समराइजेशन। अभी हम लोग सीखेंगे कि ये 4 के बदले ये एक कैसे बनाया जाता है। अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखो, हम लोगों ने क्या क्या लिया था? 192.168.10.0/26, 192.168.10.64/26, 192.168.10.128/26, 192.168.10.192/26।
हेलो, हेलो। हाँ सर। हेलो। रूट हेलो। समराइजेशन, हाँ, रूट समराइजेशन का क्राइटेरिया क्या है? कॉन्टिगुअस होना चाहिए। कॉन्टिगुअस मतलब सीक्वेंशियल, इसके बदले ये आना चाहिए, इसके बदले ये आएगा, इसके बदले ये आएगा। ତେଲ ହେଇକି ବଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଲିଟର ତେଲ ଆଇଲେ ସେ ତେଲ ବଳିବ ସବୁ ଫୋପଡା ହବ। ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ସବୁ ଯାକ ଦଳି ଦିଏ ତେଲ ଦେଇଥାନ୍ତା କୋଉଟା ସବୁ ଯାକ ଅଟା ସବୁ राज थोड़ा म्यूट कर ମୁଁ दो। ଆଉ ଭାଗ ମାପ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ତ ଏଗୁରା କିଛି ଜାଣିନି। राजकिशोर भाई, ସେ ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ ବୁଝିକି ଆଇଥିଲି ସେ ଦୋକାନୀ तो रूट समराइजेशन का क्राइटेरिया क्या है? जो सबनेट्स को लेके हम लोग समराइज वैल्यू निकालेंगे वो कॉन्टिगुअस होना चाहिए। मतलब सीक्वेंस में रहना चाहिए, इन ऑर्डर होना चाहिए। मतलब देखो, हम लोग अगर सबनेटिंग करेंगे तो इसके बाद यही सबनेट आता है 10.0/26 के बाद 10.64 आता है, 10.64 के बाद 10.128 ही आता है, उसके बाद 10.192 आता है। तो ये कॉन्टिगुअस रहेगा तो ही जाके हम लोग रूट समराइजेशन कर पाएंगे। तो अगर ये इसको एक एक करके हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसका बाइनरी तो यही आएगा ना। देखो, इधर तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। नो नो सर। ओके, अमित कोई डाउट है? तो अभी एक कैलकुलेशन करो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कॉमन बिट कितना है? इधर तक है, इधर तक है, इधर तक है और इधर तक है। क्योंकि इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 1 है। तो ये जो 4 सबनेट है, इस 4 सबनेट में फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कितने बिट्स कॉमन आ रहे हैं? 8 + 8 + 8 = 24। क्लियर है? क्लियर सर। हाँ हाँ सर। तो हम लोगों ने क्या भेजा था? राउटर 1 ने क्या भेजा था? 192.168 10.0/24। मतलब जो पहला सबनेट होगा उसके साथ ये कॉमन जो वैल्यू है वही सबनेट मास्क में इंक्लूड करके भेजेगा। वही सबनेट मास्क में इंक्लूड करके भेजेगा। अभी ये रूट समराइजेशन मैनुअल भी है और ऑटो भी है। मैनुअल मतलब हम लोग खुद करेंगे राउटर में, और ऑटो मतलब राउटर खुद परफॉर्म करेगा। मैनुअल मतलब हम लोग खुद करेंगे और ऑटो मतलब राउटर खुद परफॉर्म करेगा। किस केस में करेगा, कहाँ पे करना है, वो सब आगे वाले आने वाले टाइम में बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पूछा जाए कि रूट समराइजेशन टाइप्स, ये मैनुअल भी है, ये ऑटो भी है। ऑटो भी। मैनुअल रूट समराइजेशन और ऑटो रूट समराइजेशन। बेनिफिट क्या है? अभी देखो, राउटर 1 के राउटिंग टेबल में ये 4 सेपरेट रूट्स था, लेकिन इसके राउटिंग टेबल में क्या है? 192.168 10.0/24। क्या बेनिफिट है? मेमोरी कम यूज हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम यूज हो रहा है,
कोई भी पैकेट आएगा R2 के पास तो एक ही रूट से उस पैकेट को कंपेयर करना पड़ेगा, जबकि R1 के पास अगर कोई पैकेट आया तो 4 डिफरेंट रूट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो R2 में मेमोरी और सीपीयू यूटिलाइजेशन कम यूज होगा, जहां पे R1 में ये 4 रूट को राउटिंग टेबल में रखने के लिए मेमोरी ज्यादा यूज हो रहा है, हर एक पैकेट के अगेंस्ट पे प्रोसेस करने के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा यूज होगा। अभी इस लिंक पे बैंडविड्थ कंजम्पशन भी कम होगा कि जब भी R1 ये चारों रूट का इंफॉर्मेशन R2 को भेजेगा, ये समराइज्ड इंफॉर्मेशन ही भेजेगा, एक पैकेट से ये इंफॉर्मेशन R2 को भेज देगा, वरना 4 डिफरेंट पैकेट भेजना पड़ता था। तो एक लिंक पे अगर 4 डिफरेंट पैकेट हम लोग भेजेंगे तो उस लिंक का बैंडविड्थ कंजम्पशन भी ज्यादा हो जाएगा। एक रास्ते में 4 गाड़ी हम लोग भेज रहे हैं कुछ सामान देके, तो हम लोग को 4 बार उसका फेयर देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा खर्चा होगा। लेकिन एक ही गाड़ी में वो चारों गाड़ी का सामान अगर हम लोग भेजेंगे तो पैसा भी हम लोग को कम देना पड़ेगा। वैसे ही इस लिंक का बैंडविड्थ कंजम्पशन भी कम यूज होगा अगर समराइज्ड इंफॉर्मेशन R1 से R2 में जाएगा तो। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। सपोज ये रूट डाउन है, ये टोटल नेटवर्क सबनेट डाउन है, फिर भी R1 यही इंफॉर्मेशन R2 को भेज रहा है, फिर भी R1 यही इंफॉर्मेशन R2 को भेज रहा है। मतलब R2 को स्पेसिफिकली मालूम नहीं है कि ये नेटवर्क डाउन है। अभी अगर इस नेटवर्क का कोई पैकेट R2 के पास आएगा, R2 क्या सोचेगा, चलो भाई R1 को भेज देते हैं। लेकिन R1 पे उस पैकेट आने के बाद वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि R1 को स्पेसिफिकली मालूम है कि ये सबनेट डाउन है, इस सबनेट का कोई भी पैकेट मैं फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। देखो क्लियर हुआ? राज क्लियर हुआ? क्लियर सर। अमित क्लियर हुआ?